ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, बहुत बड़े दिल के प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। अगर गली मोहल्ले में किसी का मकान बन रहा हो, किसी का बाथरूम बन रहा हो, किसी की रसोई बन रही हो, दीवार बन रही हो, बाहर बैठने की सीढ़ी बन रही हो, तो प्रधानमंत्री जी से जो उद्घाटन करवा लेना और फिर उसके बाद बड़े बड़े होर्डिंग लगा के वे प्रचार करेंगे कि इस गली मोहल्ले में यह दीवार बनी, ये मकान बना और माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और इसका उद्घाटन करके गए थे। अब यही काम रह गया ना प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि करा नहीं ना कुछ। भाई देश में जनता के लिए कुछ करा हो तो देखा जावे कि हाँ भाई ये करा। अब जब कुछ करा ही नहीं तो दीवारन के तो उद्घाटन होंगे और कहाँ होगा। उन्होंने तो फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, आपने देखा होगा लखनऊ में, पूरी लखनऊ में बोर्ड लगे हुए हैं, लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं। यही वाली तो बात है ना। देखो वैक्सीन दे दी, चलो अच्छी बात है, वैक्सीन दे दी। अब वैक्सीन ना तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी ज़मीन बेच के दी, ना अपने खेत बेच के दिए। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन दी जनता के टैक्स से, ठीक, लेकिन क्रेडिट किसको मिला? प्रधानमंत्री जी को, कि भाई प्रधानमंत्री जी धन्यवाद, शुक्रिया, इतने बोर्ड देखे मैंने लगे हुए लखनऊ में, पिछली बार आई तब भी वो पूरे यूपी में लग रहे, हर पेट्रोल पंप पे बोर्ड लग रहा कि प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद की वैक्सीन दी। अब वैक्सीन दी, वो वैक्सीन तो जनता के टैक्स से दी गई है, मिल गई वैक्सीन, चलो लोगों को। लेकिन जो ये बड़े बड़े होर्डिंग है, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है, ये जो होर्डिंग लगे हैं इसका जब प्रचार करा इन्होंने, यूँ किसके खर्चे से हुआ? ये होर्डिंग किसके पैसा से लगे? ये मेरा बड़ा सवाल है। पहले भी मैं लखनऊ आई थी, जब भी मैंने ये वाली बात पूछी, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि जवाब इनके पास होएगा तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मेरा फिर से यही सवाल है कि जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए प्रधानमंत्री जी ने, बतावें किसके पैसे से लगे? जनता के टैक्स से लगे, या इनकी तनख्वाह में से लगे, या इनकी जमीन बेच बेच के लगे हुए हैं, या ये खेती करते थे वहां से पैसा आ रहा हो? तो पूछ के ये एक दिन भाई। पूनम जी, अभी योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि अगर यूपी जो चुनाव है उसमें आने वाले चुनाव में 1 करोड़ रोजगार देंगे। पुराने कहाँ गए? पुराने तो 2 करोड़ थे। जो पुराने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी वे पुराने वाले हो गए पूरे। चलो नए पे बाद में जाएंगे भाई, पहले पुराने वाले पूरे हो गए हो तो चलो नए पे चले जाएंगे। पुराने वाले हो गए हो तो बात कर लेंगे नए वाले। ये भी बोला कि महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे। महंगाई होता गई, 100 पे तेल पहुँच रहा है ना, 200 पे सरसों का तेल पहुँच रहा। अब जो पब्लिक इतनी परेशान है, अब ना दिख रहे वे सिलेंडर ले लेके घूमे गली गली में, ठीक, आंदोलन करते फिरे वे, अब नहीं दिखने के। लेकिन उन्हीं के रामदेव जी कहते हैं कि अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो देश हित में हमें खरीदना चाहिए। अच्छा, और जब 65 रुपया है, जब क्या दिक्कत थी, जब क्या तकलीफ हो गई? जब ये पेट्रोल चिल्लावे और नु कहे 35 रुपया मिलेगा, 35 मिलेगा, तो वह 35 वाले दिखाओ ना कहाँ से मिलेगा, ठीक। दूसरी बात, उस टाइम पे बैरल महंगे होते थे जिस टाइम में 65 रुपये में पेट्रोल मिलता, और अब सस्ते हैं बैरल, है ना। और तो अब तेल इन्होंने महंगा कर दिया, और उस टाइम पे तेल सस्ता था, इन्हें महंगा लगे हो। जब तक साइकिल ले लेकर लिखड़े आंदोलन करे, अब दिखे रामदेव जी। तो आप भी तो प्रचार कर रहे हैं साइकिल का, साइकिल चलाओ, तो क्या गलत कहा मैंने? आप रामदेव की बात देखिए, रामदेव बाबा ने कही स्वस्थ रहो, साइकिल चलाओ, तो मैंने भी कह दीजिए चलाओ, क्या दिक्कत है? आप बाबा रामदेव को फॉलो, तो बाबा रामदेव जी है, योग गुरु है, कितने लोग उन्हें फॉलो करते हैं। चलाओ सारे के सारे साइकिल, कह रहे हैं ना स्वास्थ्य के लिए चलाओ साइकिल, तो चलाओ भैया। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं निगाहें कहीं सारा? जब ऐसा काम करूंगी तो बता कर दूंगी मीडिया में, घबरा मत। चलिए, क्या है बार बार आप लखनऊ आ रहे हैं, क्या इरादा क्या है? मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है इसलिए आ रहे हैं, मेरे को थोड़ा मुस्कुरा लें, उंगे तो नहीं मिल रहा ना मुस्कुराने को, तो सोचा लखनऊ में चले जाऊँ। किसी से मिलने कुछ ऐसा राजनीतिक का तो मैटर नहीं है? क्या बोलते हैं, अगर मैं मिलूँ भी तो तुम्हें तकलीफ क्या? मैं समझे, बस बात ये नहीं आ रही। लोग जानना चाह रहे हैं ना। हाँ, तो लोग जानना चाह रहे हैं लोगों को क्या तकलीफ है अगर मैं मिलूँ। मुझे लगा अगर मैं किसी से मिलना चाहूँ तो थारे जैसे नहीं मिलन देंगे, और तम क्या हो तो मैं मिल लूंगी। बताओ किससे मिलना, किस नेता से मिलूँ, किस मंत्री से मिलूँ, तुम बता दो, तुम सलाह दे दो। नहीं, आप जगह जगह जाकर सभाएं भी कर, जगह जाके, मेरा सवाल पूरा कर देंगे। हाँ, जगह जाके आप सभाएं भी कर रही हैं बीजेपी के खिलाफ, उनको वोट मत दीजिए। तो सही बोल रहे, क्या गलत बोल रहे? फिर किसको दीजिए? मतलब उनको नहीं दीजिए तो फिर कौन है ऐसा? समय आएगा, समय के अनुसार अगर सारी चीज़ चलती है तो ज़्यादा बेहतर से बेहतर होगा सारा सिस्टम। तो जब समय आवेगा तो ये भी बता देंगे कि किसको वोट देवें। आप पहले अपना पुराना सिस्टम उठा के देख लो ना भाई, इनसे पहले किस मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में काम करा, किस प्रधानमंत्री ने काम करा, तो उसके आधार पर दे दो। चलिए, सीधा सवाल, लखनऊ कैसे आना हुआ है? लखनऊ रोड से आए। नहीं, रोड से तो आए, लेकिन किस मकसद से यहाँ पर आए? मकसद यही था, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। बच रहे हैं आप? नहीं, बच क्यों रहे हो? किसी का डर है क्या? मतलब एक बात बता, योगी जी क्या बोलते हैं, योगी जी तो मिलना ही नहीं चाहते भाई। हम तो योगी जी से मिल लेंगे, हमें क्या दिक्कत है मिलने में? अगर मिलेंगे अपने नेता तो कह तो देंगे किसान आंदोलन चल रहा, तकलीफ हो रही है, दूर करो इनकी सिस्टम, जो दुखी हो रहे किसान, उनसे कह देंगे। लेकिन वे तो सुनना ही नहीं चाह रहे ना। और योगी जी से कैसा डर पूछियो जाके, योगी जी को तो डर नहीं लग रहा। ये बात पूछ गई उनसे, एक दिन का टाइम निकाल के।
अच्छा, चुनावों को लेकर क्या इरादा है पूनम का? चुनाव को लेकर बस यही है कि जितने भी लोग हैं सभी से एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने बस लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बटना नहीं है, और आपका वोट बड़ा कीमती है, आप उसे अपने हिसाब से देख करके वोट डालना। और कुछ लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, वोट काटने के लिए आ रहे हैं, तो आप लोग उन पे भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जब चुनाव ही हो कर इन्हें जब भी याद आवे सारे के सारे, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान में रखें कि ये लोग सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं और चुनाव लड़के और बीजेपी को फायदा पहुंचा के चले जाते हैं। सिस्टम उठा लो। अच्छा, आपकी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि पूनम पंडित समाजवादी से चुनाव लड़ सकती हैं, तो इसमें कितना सच्चा है? अरे हमारे पास तो पैसा वैसा ना, तू दे दे भाई, पैसा लड़ लेंगे। तो आप मानती हैं कि चुनाव पैसे से होता है? और कैसू फ्री हो रहा? बिहार में जो चुनाव हुआ क्यों? था, क्या हुआ? कन्हैया कुमार, कौन सा पैसा है? कुछ सुन लीजिए, कन्हैया कुमार जी के पास पैसा नहीं है, लेकिन देखी नहीं वहाँ सिस्टम क्या कर दिया कन्हैया कुमार जी का। देखा नहीं, बिना पैसे की कहीं गाड़ी में जाएंगे उसमें तेल डलेगा, तो पैसे चाहिए, तेल को नहीं चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि भाई चुनाव लड़ रहे तो एक ही गाड़ी चाहिए और गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी भी पैसों से आवे, तो बहुत सारा सिस्टम है ऐसा, तो जिसमें पैसा भी ज़रूरी है। बाकी लोगों को लड़वाने की मेरी वो है कि मैं लड़कियों को, कम उम्र की महिला जो है उनको, और कम उम्र के जो लड़के हैं, युवा जब आवेगा आगे तो सारा सिस्टम ठीक होगा, तो उनको चुनाव लड़वाऊँ। मेरा तो ये मतलब खुद का वो है। आपने कहा पैसे से चुनाव लड़ा जाता है, अगर आपके पास पैसा होता तो आप चुनाव लड़ते और किस पार्टी से लड़ते? भैया पैसा होता तो हम आंदोलन में ही थोड़ी आते, अपने 2 रोटी आराम से बढ़िया खाते और ना इतनी लड़ाई झगड़े करते, और नौकरी लगी होती नौकरी देखते। भाई पैसा होता, नौकरी होती, जब भी तो पैसा होता, तो नौकरी पे होते तो आंदोलन में काय को आते हैं? अगर ये नौकरी दे देते तो आंदोलन में क्यों आते? हम आंदोलन क्यों करते? नौकरी होती, पैसा होता, अपने आराम से देखते। इन्होंने दी नहीं ना नौकरी, तो इन्होंने मजबूर कर दिया। अच्छा, आपने कहा मैं योगी जी से भी मिलना चाहती हूँ, तो योगी जी से क्यों मिलना चाहती हैं? मैं यूं नहीं मिलना चाहूँ, बताऊँ उन्हें, वे बार कहें उत्तर प्रदेश की जनता सुख में है, सुखी में है ना, तो उन्हें बताना चाहें जी ऐसे ऐसे सिस्टम हो रहे यूपी में, हाथरस में, उन्नाव में, और कभी कहीं भी बुलंदशहर में भी हुआ, तो मैं उन्हें बताना चाहूँ मिल के, मैंने क्या आप ही के हो जी खुश हैं यूपी वाले, तो कहाँ खुश हैं? तो मैं उनसे लाइव बात करना चाहूँ, ऐसा नहीं कि मिल के चले गए चुप हो काम। मैं उनसे लाइव पूछना चाहूँ कि आप बार बोलते हो कि यूपी में सब ठीक है, यूपी में सुकून है, यूपी के लोग खुश हैं, तब मैंने कि मुख्यमंत्री जी यू क्या हो रहा है, इन बातों का जवाब दो, तो उनसे सवाल करना चाहूँ सबके सामने। अच्छा, आप जगह जगह जाके सभाएं कर रही हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, इनके खिलाफ आप गलत सभाएं क्या कर कह रही रहे हैं। हैं? तो आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? अरे रुझान बन गया भाई, रुझान बन गया, घबराओ मत। क्या रुझान? ठीक, माहौल ऐसा हो गया कि इनके जो नेता है उनका वो होने लगा सिस्टम कि भाई इनका आना यहाँ पे सही नहीं है, इनको आने न दिया जाए, जो किसानों के साथ नहीं, मजदूरों के साथ नहीं, उनको वहाँ पे आना न दिया जाए, तो बन गया रुझान, और क्या चाहिए। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री इसका? मुख्यमंत्री बनाएंगे हम तो, तुझे बना देंगे भाई। लगता है मैं मुख्यमंत्री बन पाऊंगा? क्यों नहीं बन पाओगे? मेहनत करो। क्या कमियां आपके अंदर? प्रधानमंत्री चाय बेचने का वो करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 56 इंच का उनका सीना बता सकते हैं, बिल्कुल धरती पे बैठ के वो झूठ बोल सकते हैं। क्या आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? अपने आप को इस काबिल समझो, पहले अपने अंदर विश्वास जगाओ ना कि आप क्यों नहीं बन सकते। कर सकते हो कुछ भी, क्यों नहीं कर सकते? जाते जाते लास्ट सवाल, उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूनम पंडित का क्या रोल रहेगा? यूं ही रोल रहेगा, जितनी भी विधानसभा सारे इनमें घूमेंगे हम, तो इन जनता से सहयोग मांगेंगे, किसान आंदोलन के लिए, मजदूरों के लिए, जो अभी देखा ना चीरहरण हुआ, महिलाओं के सम्मान में क्या हो रहा, उस चीज़ के लिए, और इनको वोट ना देवे, हमारे तो ये रुझान रहेगा। तो चलिए,